मोमिन हो? कौन से मोमिन हो? तुम्हें अपना घर नहीं छोड़ पा रहे, अपना बिस्तर नहीं छोड़ पा रहे, और अल्लाह कह रहा है हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह। ये मुअज्जिन नहीं, अल्लाह कह रहा है आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए, आओ कामयाबी के लिए। और हम कहते हैं कि नहीं, सुबह के सोने में कामयाबी है, बीवी के साथ लेटने में कामयाबी है, एसी से निकलने में कामयाबी नहीं है। एसी में रहना है, जब गद्दों में रहना है, यही एसी और यही नरम गद्दे कल तुम्हारी कब्र में सांप और बिच्छू बनेंगे। इसलिए हम सब जिनके खिताब को समाअत फरमाने के लिए बड़ी बेताबी के साथ तड़प रहे थे, वो शख्सियत हमारे सामने है। हजरत वाला का हम इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं और अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम की सौगात पेश करते हैं। क्या आप अपने खिताब से सामईन को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व शफीअना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। व क़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़ाल तआला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, दीनी और ईमानी भाइयों, हमारी बहनों और बेटियों और खिरा एकेडमी के तहत तालीम हासिल करने वाले अजीज तलबा, आपका ये प्रोग्राम सालाना प्रोग्राम आपने जो अपने असातिज़ा हाफिज अनस साहब और उनकी जो टीम है उनके जरिए से मस्जिद आयशा में जो एक तालीम का निजाम चल रहा है उसके तहत माशाअल्लाह चंद बच्चों ने कुरान की तकमील भी की है, जिन्होंने आपके सामने अभी पढ़ा, और बाकी बच्चियां और बच्चे हम नात तराने गा रहे थे। तालीम
इस्लाम में बहुत ही बुनियादी चीज है। सबसे ज्यादा अल्लाह ने तालीम का हुक्म दिया है। कुरान में अल्लाह ने हजरत आदम का तज़किरा किया और हजरत आदम को जो एजाज मिला, यहां तक के मसजूद मलाइका बनाए गए, फरिश्तों ने आदम को सजदा किया इल्म की बुनियाद पर और इल्म में कामयाब होने की वजह से। फरिश्ते जो नूरानी हैं, गलती करते नहीं हैं, उनको आदम को सजदा करना पड़ा अल्लाह के हुक्म से। और वजह क्या थी? तालीम। हजरत आदम हमारे जद्दे अमजद हैं, अल्लाह के रसूल थे वो। उनके लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई और दुनिया के जितने उलूम हैं अल्लाह ने सब के सब आदम को दिए थे। कुरान में फरमाया वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने दुनिया की सारी चीजों के बुनियादी नाम और उनकी सिफात ये आदम को वदीअत कर दी, ज़हन दिमाग में डाल दी और सबके सामने बयान करके अल्लाह ने फरमाया कि ए फरिश्तों और ए जिन्नात और ए इंसान आदम, अब बताओ दुनिया के बारे में, सूरज, चांद, जमीन, मिट्टी, जमीन के अंदर के खजाने, इनकी क्या खुसूसियात हैं, इनके क्या नाम हैं, इनके क्या फायदे हैं। न जिन्नात बता पाए, न फरिश्ते बता पाए, आदम ने बता दिया, जिसके नतीजे में वो जन्नत में भी रहे और फिर अल्लाह ने उनको मस्जूद मलाइका बनाया। तो इससे ये मालूम हुआ कि तालीम आज जो दुनिया में जहां कहीं भी है, उसके असल वारिस, वो असल इल्म हजरत आदम का है, जो अल्लाह की तरफ से दिया गया था। और इसीलिए अल्लाह ने फरमाया जो कुरान को सीखता है, कुरान को जबान से निकालता है, कुरान की तकमील करता है, उसको ये सोचना चाहिए कि इतने अजीम कलाम को पढ़ने की, तकमील करने की ये जो सलाहियत है, ये अल्लाह ने दी है। कोई हाफिज नहीं पढ़ा सकता, कोई मदरसा नहीं पढ़ा सकता, अगर अल्लाह ने चाहे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया है। इसलिए सबसे पहले रहमान का शुक्र अदा किया गया कि अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने हमें कबूल कर लिया, हमारे बच्चों को कबूल कर लिया अपने कलाम के लिए। वरना अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। ए लोगों, तुम्हें मालूम है कुरान क्या है? अल्लाह की किताब है, अज़मत वाले की किताब है, जलाल वाले की किताब है। अगर ये किताब अल्लाह
अल्लाह की किताब है, अजमत वाली किताब है, ऐसी ताकतवर किताब है कि अगर पहाड़ पर उतार दी जाती पहाड़ फट जाता। लेकिन अल्लाह ने इंसानों के लिए इसको उतारा है, हिदायत के लिए उतारा है। ये हमारी गाइड बुक है, हमें जिंदगी कैसे गुजारना है इसमें उसूल बतलाए गए हैं, इसमें कानून है, इसमें अहकामात है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने अमल के लिए, नसीहत के लिए ए इंसान कुरान को बहुत आसान बना दिया है। अब इतना आसान हो गया, बच्चा पढ़े, बूढ़ा पढ़े, देहात वाला पढ़े, शहर वाला पढ़े, सब रवानी से पढ़ते चले जाते हैं। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। तो इसलिए कुरान हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है, हमारे लिए कल्ब है। जिस तरह इंसान का कल्ब असल है, इसी तरह तालीम में कुरान असल है। बाकी अल्लाह ने फरमाया कि तालीम हासिल करो, और अल्लाह ने पहला हुक्म जो कुरान में दिया है वो है इक़रा, पढ़ो। कुरान की पहली आयत उतरी है जिसके जरिए से अल्लाह के रसूल नबी बनाए गए, रसूल बनाए गए। वो आयत इक़रा है, तालीम। वरना अल्लाह कहता है नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो। इक़रा, पढ़ो। और क्या पढ़ो? ये भी अल्लाह ने मुतअय्यन नहीं किया, इसलिए कि दुनिया के हजारों उलूम हैं और अल्लाह को मालूम है क़यामत तक नए नए इल्म ज़ाहिर होंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया जो चीज भी पढ़ना वो अल्लाह के नाम के साथ, जो तालीम हो वो अल्लाह के नाम वाली हो। अगर हमारी तालीम अल्लाह के नाम वाली बन गई तो अल्लाह दुनिया में इज्जत देगा, आखिरत में जन्नत देगा, नजात मिल जाएगी। और अगर हमारी तालीम के अंदर से अल्लाह का नाम निकल जाए तो वो तालीम हमारे लिए दुनिया में बर्बादी का जरिया होगी, तबाही का जरिया होगी, इंसानियत को कत्ल करने का जरिया होगी और आखिरत में जहन्नम का जरिया बनेगी। तो आज तालीम के दोनों मनाजिर हैं। अगर इसको अच्छी तरह हासिल किया जाए, अगर तालीम को अल्लाह की रिजा का जरिया बनाया जाए तो फिर उसकी मिसाल दौरे सहाबा में अबू बकर, उमर, उस्मान और अली जैसे खुलफा पैदा हुए, आधी दुनिया पर जिन्होंने हुकूमत की है, फतह करके चले गए मुल्कों को। और फिर उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में सहाबाए किराम, ताबिईन और तबे ताबिईन। और जब से मुसलमानों ने तालीम को छोड़ा तो नतीजा क्या हुआ? जलील हो गए, कमजोर हो गए, लेबर बन गए, मजदूर बन गए। जो मकाम अल्लाह ने दिया था अपने आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को, वो हमने भुला दिया, वो हमने छोड़ दिया। हम ये समझने लगे कि बस काम करना असल है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया था काम से पहले इल्म हासिल कर लेना। अगर तुम काम से पहले इल्म हासिल करोगे तो वो काम तुम्हारा बुलंदियों तक जाएगा, तरक्कियों तक जाएगा। तुम ऑफिसर बनोगे, तुम मुअल्लिम बनोगे, तुम मास्टर बनोगे,
और अगर तुमने तालीम को छोड़ा तो दूसरी कौमें तुम पर हुकूमत करेंगी, तुम गुलाम बनते चले जाओगे। और अगर इल्म के साथ अल्लाह का नाम नहीं होगा तो ये इल्म जो अल्लाह के नाम से खाली होता है तुमको कुफ्र में, शिर्क में, जुल्म में मुब्तला कर देगा। आज दुनिया भर में यूरोप और अमेरिका को कहा जाता है बड़े तालीम याफ्ता हैं, तो तालीम तो है उनके पास, इसलिए कि उन्होंने आसमानों में जहाज उड़ा दिया, समंदरों में बहरी बेड़े डाल दिए, सारी दुनिया को मुट्ठी में बंद कर दिया। एक मोबाइल के जरिए हम सारी दुनिया में बात कर लेते हैं। ये तालीम की वजह से हुआ, इल्म की वजह से हुआ, लेकिन क्योंकि उनके अंदर अल्लाह का नाम नहीं है, नतीजा क्या हुआ? उनके इल्म ने जालिमों को पैदा किया, संगदिलों को पैदा किया और दुनिया में कत्ल, गारतगरी, लूटमार और इंसानों को परिंदों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह मारने का काम कर रहे हैं। मासूम बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं। तो ये इल्म तबाही वाला है। हमें हुक्म है वो इल्म हासिल करना जो लोगों को फायदा पहुंचाए, तुम्हारी इज्जत का जरिया बने, आखिरत का नजात का जरिया बने। तो वो कौन सा इल्म है? उसको अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिक, जो चीज भी पढ़ना अल्लाह के नाम के साथ पढ़ना। अब हमारे लिए लाजिम है कि हम स्कूल कायम करें, हम मदरसे कायम करें, एक तरफ साइंस पढ़ाएं, अंग्रेजी पढ़ाएं, ज्योग्राफिया पढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चे दुनिया की चीजों को समझने के बाद उससे फायदा उठाएं, इंसानियत को फायदा पहुंचाए। और दूसरी तरफ मदरसे के जरिए कुरान सीखें, अहादीस सीखें, अमली जिंदगी सीखें, अल्लाह के जो अहकामात हैं उसको पूरा करने वाले बने। तो इसलिए हमने जो सबसे बड़ी गलती की है मुस्लिम कौम ने, वो इल्म को छोड़ना है। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हमने की है। नतीजा क्या हुआ? दुनिया भर में जलील हो रहे हैं। जो चाहता है, जिस तरह चाहता है, हमें नचा रहा है, हमसे काम ले रहा है, हमको लेबर बनाकर हमारे जरिए से दौलत कमा रहे हैं। तो इसलिए ये जो हिरा एकेडमी है, ये उन बच्चों के लिए खास तौर पर काम कर रही है जो बच्चे हमारे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। उनके अंदर कुरान की तालीम आ जाए, उनके अंदर नाज़िले की तालीम आ जाए, उनके अंदर बुनियादी अक़ायद, ईमानियात का इस्तेहज़ार पैदा हो जाए। इसलिए ये मदरसा और इस जैसे बहुत से मदरसे और मकातिब चल रहे हैं। अब हमारे लिए पहली चीज ये है कि अगर हमें असली तालीम से ताल्लुक पैदा करना है, हमें अपने डॉक्टर को, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, साइंसदान बनाना है, बहुत अच्छा, अल्लाह ने इससे मना नहीं किया है, ये तो तालीम का हिस्सा है। लेकिन इस शर्त के साथ ऐसा न हो कि हम डॉक्टर बनाएं और हमारा लड़का काफिर हो जाए, हम इंजीनियर बनाएं हमारा लड़का काफिर हो जाए, हम साइंसदान बनाएं और वो अल्लाह का बागी हो जाए। अगर ऐसे स्कूल में ये हमारी माँ, ये हमारी बहनों और ये हमारे नौजवानों, अगर आप लोगों ने अपने
अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे इदारों में, ऐसे कॉलेजों में, ऐसे स्कूलों में दाखिला कराया जहां पर आपको रोजाना इस्लाम के खिलाफ कहा जा रहा है। आपकी जबान से, बच्चों की जबान से कलमे कुफ्र कहलवाया जा रहा है। तो ए माँ और ए बहन, सुन लो कि तुम अल्लाह के बागी हो, कुरान के बागी हो, तुम अल्लाह से लड़ाई ले रहे हो, रसूलुल्लाह के नाफरमान हो। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने को बचाओ, अपने छोटे बच्चों को बचाओ जहन्नम से, जहन्नम की आग से। और हमें परवाह न हो, हम सिर्फ इस खुशफहमी में हो कि हमारा बच्चा अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, तो फिर वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंसदान हो, वो जालिम बनेगा, इंसानियत का ख्याल नहीं करेगा। तो बहुत सी हमारी माए बहनें आला स्कूल में भेजेंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजो, लेकिन ये देख लो कि वहां कलमे कुफ्र तो नहीं बकना पड़ रहा है। तुम्हारे बच्चे का ईमान है कि नहीं है? अगर मालूम हो जाए कि तुम्हारे बच्चे का ईमान खतरे में हो गया, तुम्हारे बच्चे को रोजाना कुफ्र वाले अल्फाज कहलवाए जा रहे हैं, ऐसे तराने पढ़े जा रहे हैं, तो अपने बच्चों को वहां से निकाल लेना, वरना यही बच्चे कल कयामत के दिन सबसे पहले अपने माँ बाप का गिरेबान पकड़ेंगे। वो कहेंगे, ए अल्लाह, पहले इनको जहन्नम में भेज, बाद में हमको भेजना, क्योंकि यही जरिया बने हैं। इन्होंने हमारे ईमान का ख्याल नहीं किया, कुरान का ख्याल नहीं किया, अल्लाह की रिज़ा का ख्याल नहीं किया। इसलिए हमें कॉलेज बनाना है, स्कूल बनाना है, जो आला से आला तालीम। हेलो, तो माहौल उसमें अपना देना है। अगर ऐसे स्कूल, आपका ये जो इलाका है, यहां से लेकर संडीले तक बहुत स्कूल हैं, दीनी पैटर्न पर भी हैं, और भी जहां जहां हैं, आप इसकी कोशिश करिए कि अपने बच्चों को ऐसे कॉलेज और ऐसे स्कूल में भेजिए जहां आपके बच्चों का ईमान बाकी रहे, बच्चों के अखलाक अच्छे रहे, उनके अंदर ईमानी गैरत रहे। ये तलाश आपकी जिम्मेदारी है। और अगर ऐसा इदारा यहां पर कोई नहीं है, तो उसका कायम करना इलाके वालों पर फर्ज उनके लिए लाजिम है। ये कहने से कुछ नहीं होगा, हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं। तो अल्लाह कहेगा, हमने तो तुमको मुसलमान घर में पैदा किया था, हमने तो तुमको ईमान वाला माहौल दिया था, और तुमने इनकार करते हुए कुफ्र वाला माहौल, नाफरमानी वाला माहौल, बगावत वाला माहौल इख्तियार किया है। तुमने अपने बच्चों को जायज़ किया है। और बहुत से लोग हैं, ये कहते हैं कि भाई हम मदरसे में नहीं पढ़ा सकते, मदरसे वालों में पढ़ाने से क्या मिलेगा, दुनिया तो चली गई, तो 4,000, 5,000, 10,000 रुपए मिलेंगे, हमारा भला नहीं होगा। तो ठीक है, आप ना पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को ईमान से खाली भी ना करिए। आप कॉलेजों में पढ़ाइए,
स्कूलों में पढ़ाइए, लेकिन ऐसे स्कूल जहां का माहौल अच्छा हो, जहां तरबियत अच्छी हो, जहां अच्छे अखलाक सिखाए जा रहे हो, ऐसे स्कूल में तो पढ़ाने की इजाजत है सबके नजदीक। और ऐसे स्कूल तलाश करिए, चाहे उसमें आपको दूर जाना पड़े, बच्चे को दूर भेजना पड़े, अच्छा माहौल हो, दीनी माहौल हो, और पढ़ाने वाली उस्तानियां और टीचर भी अच्छे हो। तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये जो बच्चे शाम को आते हैं कुरान पढ़ने, दीनी तालीम हासिल करने, इस मस्जिद आयशा में, आपके ग्रीन टाउन के इलाके में, और मौलाना हाफिज अनस साहब उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और दूसरे भी इनके साथी अलग अलग इलाकों में मेहनत कर रहे हैं कि ये जो बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, आगे की तालीम आला से आला हासिल करेंगे, इनका ईमान बाकी रहे, इनके ईमान में तक़वियत पैदा हो जाए। अगर इस तरह हमारे माहौल में मेहनत होती रही तो जिस तरह यूरोप में, अमेरिका में इंजीनियर डॉक्टरों के बच्चों के जरिए से ईमान फैल रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर वो तबलीग में लगे हुए हैं, दीन में लगे हुए हैं। अब तो दुनिया परेशान है कि अभी तक तो हम मुल्ला से डरते थे, मदरसे वालों से डरते थे, अब तो हमें डर लग रहा है कॉलेज वालों से। तो हम कॉलेज में, स्कूल में दीन पहुंचा दें, अखलाक पहुंचा दें, इंसानियत पहुंचा दें, ये करने का काम है। इस पे मेहनत करने की जरूरत है कि हम सही रास्ता दिखाएं, सही मंजिल तक ले जाएं। इसलिए ये सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, हमें सही मालूमात हो, वरना कितने लोग हैं जिनको सही मालूमात नहीं है और वो धोखे में पड़ जाते हैं। तो अब धोखे की जरूरत नहीं है। यहां जितने लोग हैं तो बहुत कम लोग आए हैं। अभी कोई फिल्म वाला होता, कोई अदाकार आ जाता तो पारा मोहल्ला का चारों तरफ के लोग इतने आते कि कदम रखने का भी फुर्सत नहीं होती। लेकिन दीन के नाम पर मर्द तो मालूम होता है कि सब महरूम हो गए हैं। अगर हमारी माएं बहनें ना आए तो घर तक सही बात नहीं पहुंचेगी, सही तालीम नहीं पहुंचेगी। इसलिए हमारी माँ, हमारी बहन, उसको जरूरत है कि वो बेदार हो, वो अपने अंदर तालीम को उजागर करे, इसलिए कि बच्चे उसी की गोद में परवरिश पाते हैं। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। अगर माँ की गोद अच्छी है, माँ की गोद में ईमान है, माँ की गोद में ईमानी लोरियां हैं, ईमानी बातें हैं, तो ऐसे घर में बच्चे आम तौर पर अच्छे होते हैं। जिस बच्चे की माँ अच्छी, उसकी औलाद अच्छी, जिस बच्चे की बहन अच्छी, उसका भाई अच्छा। इसलिए कि घर का निजाम माँ देखती है, लड़की देखती है, औरतें देखती हैं। बाप तो सुबह सुबह चला जाता है कमाने के लिए और रात में आता है। इसलिए उसके अंदर वो मोहब्बत नहीं होती औलाद की जो माँ के अंदर होती है। माँ की ममता, तो माँ की ममता को जगाने की जरूरत है कि ए हमारी माँ, अपने बच्चों को अच्छा बनाओ, तालीम याफ्ता बनाओ, तरक्की याफ्ता बनाओ, दीन और दुनिया की कामयाबी वाले बनाओ। और उसके लिए तालीम अच्छे से अच्छे कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाओ, लेकिन इस शर्त के साथ जहां ईमान बाकी रहे,
अखलाक अच्छे रहें, वहां पर कोई भी ऐसी बात न सिखाई जाए जिससे अखलाक बुरे हो जाए और जहन खराब हो जाए, ईमान हमारा चला जाए। तो सबसे पहली चीज जो अल्लाह के रसूल ने भी बयान फरमाई कि ए ईमान वालों, मर्द हो या औरत हो, तालीम हासिल करना तुम पर फर्ज है। तालीम फर्ज है, नमाज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, तालीम भी फर्ज है। ये अल्लाह के रसूल ने अपने अल्फाज में, और अल्लाह ने जिस तरह कहा, ए ईमान वालों ईमान लो, ए ईमान वालों नमाज़ें पढ़ा करो, ए ईमान वालों ए मालदारों ज़कात दिया करो, इसी तरह तो अल्लाह ने फरमाया है इक़रा। ये अरबी का लफ्ज है जो अम्र है, हुक्म, आर्डर। तो अल्लाह के इस आर्डर को हम भुलाकर ये सोच रहे हैं कि हम मोमिन हैं। तो कौन सा ईमान है भाई तुम्हारा? अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद। ए ईमान वालों, क्या तुम यहूदियों की तरह हो गए, ईसाइयों की तरह हो गए, जिन्होंने किताब के बाद हिस्से को माना और बास को फरामोश कर दिया? क्या तुम भी आधे कुरान को मानोगे, आधे दीन को मानोगे, आधे का इनकार करोगे? आज हमारे अमल से यही हो रहा है, हमारी जिंदगी इसी में चल रही है। तो ऐसा ईमान अल्लाह को पसंद नहीं है, न अल्लाह के रसूल को। इसीलिए कुरान में बार बार कहा है कामिल ईमान वाले बनो। इसलिए हमें तालीम भी हासिल करना है, अच्छे कॉलेजों में भी पढ़ाना है, और जहां पर कुरान और हदीस नहीं पढ़ाया जा रहा तो अपने बच्चों को ऐसे मदरसों में, ऐसी मसाजिद में जहां कुरान का इंतजाम है, दीनियात का इंतजाम है, तालीम का इंतजाम है, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे के लिए भेजना जरूरी। इस तरह हम अपने बच्चों को बुरी तालीम, तालीम के बुरे असरात, बुरे अखलाक और गलत बातों से बचा सकेंगे, हमारी इस्लाह हो सकेगी, हम सही रास्ते पर लेकर चल सकेंगे। तो एक तो चीज है तालीम का हासिल करना, हर तालीम अल्लाह के नाम के साथ चलती रहे, ताकि वो तालीम दुनिया में भी इज्जत का जरिया, आखिरत में नजात का जरिया। और दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे हमारे सही स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए 1-2 घंटा कुरान और दीनी मालूमात के लिए निकालना भी फर्ज है, लाजिम है, जरूरी है। और अगर हम गलत स्कूलों में चले गए जहां पर हमारे बच्चों के अखलाक खराब हो रहे हैं, जहां हमको काफिर बनाया जा रहा है, हमारे ईमान पर रोजाना डाके डाले जा रहे हैं, तो ऐसे कॉलेजों से अपने लड़कों को निकालना माँ बाप पर फर्ज ऐन है, फर्ज है। वरना अल्लाह के नाफरमान हो तुम लोग, अल्लाह के बागी हो, तुम सजाकर, संवाद कर, नाश्तेदान देकर, पैसे देकर भेज रहे हो ऐसे इदारों में जहां तुम्हारे बच्चों के अखलाक बिगाड़े जा रहे हैं, जहां तुम्हारे बच्चों के ईमान का सौदा हो रहा है। जो लोग जानते हुए ये कर रहे हैं तो खतरा ये है कि अल्लाह के यहाँ वो माँ बाप भी काफिर शुमार होंगे। जैसा कि आप लोग अपने बच्चों को रोजाना सुबह कहें भाई जाओ फला मंदिर में चले जाओ, फला आस्था पे चले जाओ, जरा सजदा कर कर आओ, तो जिस तरह वो बच्चे काफिर, इसी तरह वो बच्चे भी काफिर जिनको आप भेज रहे हो सजाकर, संवार कर कि जाओ
फला कॉलेज में पढ़ो और आपको मालूम है कि वहां पर कुफरिया कलमे बच्चों से रोजाना कहलवाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने बच्चों को काफिर बना रहे हो। खुश हो। तो इसलिए बच्चे तो मासूम है, बाद में वो काफिर बनेंगे, तुम पहले काफिर और काफिरा हो गई। अपने ईमान को बचाओ, अपने अखलाक को बचाओ। इसलिए कि आज तो हमारे ईमान पर चारों तरफ से डाके डाले जा रहे हैं, हमारे ईमान को सल्ब किया जा रहा है, खत्म करने की कोशिश है। तो हमारे ईमान का तकाज़ा यह है कि हम खत्म हो सकते हैं, ईमान खत्म नहीं हो सकता। ये तालीम है अल्लाह के रसूल की, ये तालीम है सहाबा ने हिजरत की, अल्लाह के रसूल ने हिजरत की, घर वालों को छोड़ दिया ईमान की वजह से। इसलिए हम लोग ये तहैया करें इस जलसे में कि अगर हमारे बच्चे ऐसे स्कूलों में हैं जहां पर कलमे कुफ्र सिखाया जाता है, तो वहां से अपने बच्चों के नाम काट डालो, निकाल लो। ऐसे स्कूलों में ले जाओ जहां अल्लाह का नाम लिया जाए, अच्छी तालीम हो, अच्छे अखलाक हो और अल्लाह का नाम हो। एक काम तो ये, और दूसरा काम ये कि फिर 1-2 घंटे के लिए ऐसे मदरसों में, ऐसी मस्जिदों में जहां कुरान का इंतजाम है, तालीम का इंतजाम है, अच्छी तालीम है, कुरान हिफ्ज़ भी किया कराया जा रहा है, नाज़रा भी पढ़ाया जा रहा है, बुनियादी तालीम भी दी जा रही है, वहां भी जरूर भेजो। इंशाअल्लाह इसके असरात ये होंगे कि ये बच्चे तुम्हारे लिए बड़े होकर इज्जत का जरिया, खैर का जरिया, माल का जरिया और आखिरत में नजात का जरिया बने इंशाअल्लाह। इसलिए कि तुम तो मर जाओगे, हम सबको मरना है, लेकिन जब हम अच्छे बच्चे छोड़कर मरेंगे तो कब्र में रोजाना हमारे पास ईमान के तोहफे आएंगे। ये बच्चे पढ़ेंगे तो सदका जारिया बन जाएगा, कुरान पढ़ेंगे सदका जारिया बन जाएगा, ये नमाजें पढ़ेंगे सदका जारिया बन जाएगा। तो ऐसे बच्चे पैदा करो जो दुनिया में भी इज्जत का जरिया और आखिरत में नजात का जरिया। और इसके अलावा अभी 3-4-5 दिन में बहुत बाबरकत महीना आ रहा है जिसको रमजानुल मुबारक कहते हैं। और अल्लाह ने फरमाया कि ए इंसानों ये सुन लो, रमजान का महीना इसलिए भी बाबरकत है क्योंकि रमजानुल मुबारक ने अल्लाह ने अपना कुरान उतारा है। एक बरकत तो इसकी ये है कुरान उतारा गया। कहीं अल्लाह ने फरमाया हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह। ए ईमान वालों, कुरान बाबरकत रात में उतारा गया है। पूरा कुरान लौह महफूज से आसमान दुनिया जो काबे के ऊपर बैतुल इज्जा है वहां उतारा गया, पूरा कुरान आ गया एक ही रात। और ये रात कौन सी है? दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर। ए लोगों, हमने कुरान क़द्र मंजिलत वाली रात में उतारा है। वमा अदरा, अरे मालूम है तुमको ये क़द्र मंजिलत वाली रात कौन सी है? अल्लाह ने खुद फरमाया खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल। और 1000 महीने
83 साल 4 महीने से भी ज्यादा, उससे अव्वल है। एक रात जिसको मिल गई गोया के 83 साल 84 साल से ज्यादा इबादत का सवाब मिल जाएगा। ऐसी रात आने वाली है, ऐसा महीना जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, सारे दरवाजे जन्नत के खुले हैं, जहन्नम को बंद कर दिया। शयातीन को अल्लाह कहता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उनके हाथ और पैर में बेड़ियां डालकर बंद कर दिया जाता है। सर्कस शयातीन बंद हो गए, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए। इसीलिए आप देखेंगे अभी 4-5 दिन के बाद मस्जिद आयशा में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये कहां से आ गए लोग? कभी सोचा? अभी 3-4 दिन तक अजान दे रहे हैं, इमाम साहब चीख रहे हैं आ जाओ आ जाओ, 1 सफ हो गई, 2 सफ हो गई, और फजर में तो मालूम होता है कि सबका ईमान खत्म हो गया। अल्लाह, मोमिन हो? कौन से मोमिन हो? तुम्हें अपना घर नहीं छोड़ पा रहे, अपना बिस्तर नहीं छोड़ पा रहे, और अल्लाह कह रहा है हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह। ये मुअज्जिन नहीं, अल्लाह कह रहा है आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए, आओ कामयाबी के लिए। और हम कहते हैं कि नहीं, सुबह के सोने में कामयाबी है, बीवी के साथ लेटने में कामयाबी है, एसी से निकलने में कामयाबी नहीं है। एसी में रहना है, जब गद्दों में रहना है, यही एसी और यही नरम गद्दे कल तुम्हारी कब्र में सांप और बिच्छू बनेंगे। अल्लाह, ग्रीन टाउन, बड़ा अच्छा नाम रखा है। इस ग्रीन टाउन को अजाब टाउन ना बना देना मरने के बाद, ये अजाब टाउन बनेगा। जैसे ही कब्र में जाओगे, अल्लाह के रसूल ने अजाब कब्र देखा है आंखों से, जहन्नम देखा है मेराज में, जन्नत देखी है मेराज में। आपने फरमाया जो अल्लाह के नाफरमान हैं, अल्लाह के बागी हैं, वो जब कब्र में लिटाए जाते हैं तो अल्लाह उनके ऊपर सांप बिच्छू मुसल्लत कर देता है और जहन्नम की खिड़कियां उनके लिए खुल जाती हैं, दबाया जाता है, पीसा जाता है। ये कयामत तक होगा। और जो ईमान वाले हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, ईमान को बचाते हैं, नमाजों का एहतमाम करते हैं, मस्जिदों को आबाद करते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये कब्र तुम तो दफन करके आ गए, अपनी माँ को, बहन को, बाप को, वो जन्नत के बाग में चले जाता है। अल्लाह जन्नत की खिड़कियां खोल देता है। ये सब अल्लाह के रसूल के फरमान हैं। इसलिए ये आने वाला जो महीना रमजानुल मुबारक है, ये सीजन है। सीजन किस चीज का सीजन है? ईमान कमाने का, नूर हासिल करने का ये सीजन है। और अक्लमंद आदमी वो है जो सीजन से फायदा उठाए। हर आदमी जो किसान है उसको मालूम है कि कब पानी देना होगा पेड़ों को, कब जुताई करनी होगी, कब जो है फलों के ऊपर छिड़काव करना होगा, फलों को बचाना होगा। आपके करीब मलिहाबाद है और यहाँ भी बहुत से बागात हैं। हर ताजिर जानता है कि ये आम का सीजन है, तो आम के सीजन में अगर हमने 2-3 महीने मेहनत कर ली
तो इसी का पैसा साल भर खाते रहेंगे। इसी तरह जो किसान है वो किसानी की लाइन में मेहनत करता है, जो ताजिर है वो तिजारत की लाइन में मेहनत करता है। तो इसलिए ये रमजान सीजन का महीना है, अभी से तैयारी करो कि रमजान का कोई भी हिस्सा हमारी महरूमी में न गुजर जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शाबान में 20 दिन 25 दिन रोजे रखते थे, शाबान में ही, ताकि ऐसी मजबूत हालत हो जाए हमारी सहाबा की सबकी कि रमजान जैसे ही आए तो अल्लाह के अनवार बरसने शुरू हो जाए। इसलिए अब 4-5 दिन हैं, ए हमारी माओ बहनों, ए हमारे नौजवानों, ए हमारे दोस्तों, ये तैयारी करो हमें रमजान में क्या क्या करना है, प्लानिंग करो अभी से। इंशाअल्लाह इतना कुरान पढ़ेंगे, इतना जिक्र अस्कार करेंगे, दीन के काम करेंगे, दावत और तबलीग का काम करेंगे और वक्त को जाया नहीं करेंगे। दिन में रोजा रखेंगे अल्लाह के लिए, रात में इबादतें करेंगे, तरावी का एहतिमाम करेंगे, तहज्जुद का एहतिमाम करेंगे, इसमें कोताही नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये तय करो, वरना तो मुसलमानों की इतनी बदतर हालत है कि हम रहते हैं मौलवीगंज, चिकमंडी, मुस्लिम इलाकों के अतराफ में। मालूम ये होता है कि ये रमजान इनके लिए आया है जानवरों के साथ। रात भर नौजवान खा रहा है, तरावी का होश नहीं है, तहज्जुद का होश नहीं है। कितने नौजवानों से पूछा क्या करते हो, अरे मौलाना अभी तो गए थे मगरिब के बाद अमीनाबाद, वहां की फला फला चीज खाई, उसके बाद निकले नखास चले गए, वहां ये खाया, तो रात ऐसे ही गुजर गई। हाँ, अल्लाह ने यही हुक्म दिया था तुमको। इधर नमाज हो रही है तरावी की, उधर चारों तरफ मुसलमान बैठे हलवा मांडा कर रहे हैं, सब मुसलमान हैं और दावा ऐसा है कि अरे हम तो ईमान पर जान दे देंगे। तो उनसे कहो खबीसो, ये जान दे रहे हो तुम? चूल्हे पे बैठे हुए बहुत गरम गरम नहारी कुलचा बन रहा है, तुम्हारा भी नहारी कुलचा इसी तरह कब्र में बनेगा, तुम्हारी बोटियों के भी इसी तरीके से कब्र में यही होगा। तुमने तरावी छोड़ दी, तहज्जुद की तौफीक नहीं है, यहां तक के मगरिब, इशा, फज्र कोई पढ़ ही नहीं रहा। कौन से मोमिन हो भाई, कौन सा इस्लाम है? जबकि बहुत सी अहादीसों में अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया, बैनल कुफ्र व बैनल ईमान तर्कुस सलाह। ऐ ईमान वालों सुन लो, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी, वो औरत हो या मर्द हो, वो काफिर हो जाता है। मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द कफ़र औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीसें भरी है, इसलिए अपने को धोखा ना दो। ये ट्रेनिंग का महीना है, सीजन का महीना है, अभी से तैयारी करो। दुनिया नहीं कमाएंगे, ईमान कमाएंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे, ए तिजारत करने वालों, ए किसानी करने वालों, अपने मुलाजिमीन का बोझ कम कर दो ताकि वो भी अच्छी तरह इबादत कर सके। और हम खुद ही नहीं बोझ कम कर रहे हैं, तो अपना भी अजाब और अपने मुलाजिमीन का भी अजाब हम ले रहे हैं। इसलिए हमारी जिंदगी अल्लाह की बगावत में गुजर रही है। कम से कम आने वाले महीने को
इबरत वाला बनाओ, नसीहत वाला बनाओ, कुरान वाला बनाओ, नबी वाला बनाओ और ये तय करो इंशाअल्लाह जो कमजोरियां हो गई, जो गलतियां हो गई, अब सच्ची तौबा करके रमजान के नूरानी सीजन से फायदा उठाएं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसलिए कि खैरखाही का महीना, हमदर्दी का महीना, अल्लाह के फजल व करम का महीना, रहमत का अशरा, मग़फ़िरत का अशरा, आग से खलासी का अशरा, और रोजाना आसमान दुनिया पर यानी अल्लाह की रहमत करीब आती है और ऐलान होता है या बाग़ियल खैर अक़बिल, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ए खैर चाहने वाले आजा 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 हमारे रहमत में, आजा हमारे गोश में, और या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़ियल शर्र अक़सिर, ए नाफरमान कम से कम रमजान में तो रुक जा, रमजान में तो रुक जा बुराइयों से, नाफरमानियों से, अल्लाह की बग़ावत से। ये आवाजें हमारे कानों में क्यों नहीं आ रही अल्लाह के रसूल की? ये तो अल्लाह के रसूल सब बयान करके चले गए। अगर हम कुरान पढ़ रहे होते और समझ रहे होते, अमल कर रहे होते, तो आज ये हालत न होती जो हमारे मुस्लिम मोहल्लों की है। बहुत बुरी हालत। मस्जिद से निकलो तो चारों तरफ अफसोस होता है। मालूम ये होता है कि ये सीजन है सिर्फ पैसे कमाने का। सुबह भी दुकानें खोल रहे हैं ताकि जो बेरोजेदार हैं वो भी आए खाएं, और फिर शाम को तो जिन रोजेदारों ने अल्लाह की रिजा के लिए अपने नफ्स को काबू में किया था, हम उनको खिला खिला कर जानवर बना दें, वो भी सांड बन गए, तहज्जुद से बेजार, तरावी से बेजार। और बहुत से लोग हैं जो हीला बहाना करके कहते हैं कि भाई 5 दिन में हमने तरावी खत्म कर ली, अब छुट्टी। तो क्यों अल्लाह को धोखा दे रहे हो? तुम किसी को धोखा नहीं दे रहे, तुम अपने को धोखा दे रहे हो। एक कुरान का सुनना ये सुन्नत है। पूरे रमजान में तरावी पढ़ना सुन्नत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। यानी जो भी रात में नवाफिल पढ़ेगा, तहज्जुद पढ़ेगा, तरावी पढ़ेगा, जितना पढ़ेगा उतना सवाब, जितना पढ़ेगा उतना सवाब। ये तो हजरत उमर फारूक ने अपने जमाने में 20 रकात का एहतिमाम किया तरावी का, वरना तो सहाबाए किराम 20 क्या है 30, 40, 50 शौक में पढ़ते रहते थे। अल्लाह के रसूल का ये हुक्म है, ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, तरावी पढ़ो। आज हम हर जगह से 60, अरे भाई 8 रकात पढ़ लो ठीक है, अरे जल्दी से पढ़ो, भागो यहां से। मालूम होता है आफत है, आफत है। ना पढ़ो तो अच्छा। बीच बीच में नौजवान खड़े हुए भागने लगे, उनको देखा देखी बहुत से नौजवान जो अभी रमजान में चंद दिन के लिए आए हैं वो भी मुफ्ती आजम बन जाते हैं। हाँ, हमने भी सोशल मीडिया पे देखा, फला शैतान का फतवा ये है, फला शैतान का आर्डर ये है, फला ने ये कहा है। तुमको मालूम है वो कौन है? ज्यादातर मोबाइल में गलत चीजें दाखिल की जा रही हैं, तो तुम खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? अपने को धोखा क्यों दे रहे हो? अल्लाह के रसूल ने
ये नहीं कहा 4 पढ़ो, 8 पढ़ो, 10 पढ़ो, बल्कि अल्लाह के रसूल ने कहा खूब पढ़ो, 20 पढ़ो। जब भी ये सोचो कि अभी कम है फिर पढ़ो, और तहज्जुद पढ़ो। जब तुम रमजान के सीजन से फायदा उठाओगे, जिक्र करो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिक्र से अल्लाह ने फरमाया एक मर्तबा कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह तमलउ मा बैन अस्समाई वल अर्द। एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कह दोगे तो तुम्हारा मीज़ान अदल भर जाएगा। एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कहोगे, आसमान और जमीन के दरमियान खजाने भर जाएंगे। ये मुश्किल है कोई? एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो, एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, तो जन्नत में शानदार बाग लगते चले जाएंगे। सब अल्लाह के रसूल के फरमान हैं, लेकिन हम तो हसद में, कीना में, गीबतों में लगे। 2-4 जमा हो गए, फला ऐसा, फला ऐसा, फला ऐसा, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम पीछे किसी की बुराइयां करोगे, ए मर्दों तुम करोगे, ए औरतों तुम करोगी, तो तुम ऐसे हो जैसा कि कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच अल्लाह। कभी सोचा हमने हमारा वक्त इसी में गुजर रहा है, फला बुरा है, फला बुरा है। अपने को देखो, अपनी इस्लाह करो, अपने को अच्छा करो। अगर आज हम अपनी फिक्र कर लें तो मुआशरा अच्छा होता चला जाएगा। हमें अपनी फिक्र नहीं है, अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, बस दूसरों की टांग खींचने में लगे हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारी भी टांगे खींची जाएं शयातीन के जरिए और जहन्नम में फेंक दिए। इसलिए आने वाले महीने को दुआओं में, जिक्र में, रोजे में, तरावी में, तहज्जुद में गुजारना है। और हमारी माओ बहनों को तो चाहिए अपने रमजान को ऐसा मुबारक बना दे कि जबान बंद रहे और जबान से चूल्हा जलाएं, लकड़ी, अब तो गैस है, रोटी पकाएं, खाना पकाएं, तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हांडी भी बाबरकत हो जाएगी, खाना भी ऐसा नूरानी होगा कि जो खाएगा वो खैर वाला हो जाएगा, वो अल्लाह वाला हो जाएगा, क्योंकि खाना आपका अल्लाह वाला हो गया। आपके घर में नूर बरसेगा, फरिश्ते आएंगे, रहमत आएगी। और अगर आपने ये नहीं किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में हमारी माएं नमाजें नहीं पढ़ेंगी, जिस घर में जिक्र व अस्कार नहीं करेंगे, उस घर में शैतान का अड्डा कायम होगा। और जब शैतान होगा तो हर बुराई होगी, हर बेहयाई होगी, बीमारियां होंगी, कुल्फतें होंगी, और नतीजा क्या होगा कि फिर हम जाएंगे दूसरों से मांगने, और जब दूसरों से मांगने जाएंगे तो जो बचा कुचा ईमान था वो भी रुखसत हो जाएगा। ये हो रहा है, ऐसे घराने मौजूद हैं। तो इसलिए आने वाले महीने को रहमत वाला बनाओ, मग़फ़िरत वाला बनाओ, आग से खलासी वाला बनाओ, और अपनी ज़बानों से बदकलामी न करो, बदज़बानी न करो। या तो सो जाओ या ज़बान जिक्र व अस्कार में या तिलावत कुरान में, बस इसके अलावा नहीं। अगर हमने इस तरह ये रमजान मुबारक गुजार लिया और अल्लाह की तरबियत में रहकर, क्योंकि अल्लाह चारों तरफ फरिश्तों को लगाता है, जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है और फरमाता है कौन है रहमत मांगने वाला कि हम उसके खजाने को भर दें, कौन है मग़फ़िरत तलब करने वाला कि हम उसकी मग़फ़िरत फरमा दें, कौन है तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल कर लें, और कौन है रिज़्क़ मांगने वाला, औलाद मांगने वाला, हम उसको अता फरमा दें। ये अल्लाह का ऐलान है। हमारे कान नहीं सुन रहे हैं, इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि हमने अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानी।
कलमा तो पढ़ा लेकिन बात नहीं मानी, इसलिए ये कानों में सदा नहीं आ रही। अगर हम कुरान पढ़ते, अहादीस पढ़ते, सहाबा की जिंदगी पढ़ते, उम्महात की जिंदगी पढ़ते, सहाबियात की जिंदगी पढ़ते, तो हमारे कानों में ये आवाजें गूंजती रहती कि इस पर ये मिलेगा, इस पर ये मिलेगा, इस पर ये मिलेगा। इसलिए आप तमाम लोगों से इसी बात की दरखास्त है, एक तो तालीम से जुड़ जाइए, अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करिए ताकि आप दुनिया में हाकिम बने, कायद बने, जैसा कि अल्लाह के रसूल सारी दुनिया के कायद थे। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली खलीफा थे, जंगों में भी वही खलीफा थे, बाजारों में भी वही अमीर थे, हर जगह उनकी हुकूमत थी और मस्जिदों में इमाम भी वही थे। सहाबा ने सिर्फ मस्जिद में वक्त नहीं गुजारा है, हुकूमत की है, क़यादत की है, शाम तक इस्लाम का नाम बुलंद कर दिया है। इसलिए हमें सिर्फ मस्जिद में नहीं रहना है, हर जगह इस्लाम को नाफिज करना है, बाजारों में भी, घरों में भी, मुआशरे में भी, सियासत में भी, हर जगह अपने ईमान वाले बच्चों को भेजना है ताकि हर माहौल ईमानी बनता चला जाए, खैर वाला बनता चला जाए। अल्लाह ताला हमारी इन बातों को कबूल फरमाए, आपके ज़हन और दिमाग में उजागर करे, और जो आने वाला महीना है उसको हम रहमत वाला, मग़फ़िरत वाला, आग से खलासी वाला बनाएं और अपने नफ्स पर काबू रखे। कमाना है तो 11 महीने बहुत हैं कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अल्लाह ने 11 महीने छूट दी है, लेकिन रमजान में हुक्म दिया है कि दीन कमाओ, नूर कमाओ, रहमत कमाओ, मग़फ़िरत कमाओ और अपने नफ्स को ईमान वाला बनाओ। इसलिए हमें दुनियावी चीजों में नहीं लगना है, और अगर हमारी दुकान है तो मुलाजिमीन को भी जल्दी छुट्टी दे देना है, मगरिब से पहले दुकान बंद कर दो ताकि तुम भी जिक्र व अस्कार में लगो और तुम्हारे मुलाजिमीन भी जिक्र व अस्कार में लगे, और तुम्हारे हक में दुआएं देंगे तो उनकी दुआएं बहुत कबूल हो। ये अगर हम करेंगे तो हम अल्लाह और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले शुमार होंगे, दीन वाले शुमार होंगे। और अगर हमने आम दिनों के मुकाबले में रातों में ज्यादा तिजारत की, ज्यादा खाया पिया, तो हमारे रोजे सब बर्बाद हो जाएंगे, दिन की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के यहाँ रातें ज्यादा अच्छी हैं दिन के मुकाबले में। ये हमें सीखना है, बताना है। जो गलत चीजों में लग गए हैं उनको समझाना है कि क्यों अपना वक्त जाय कर रहे हो, क्यों बाबरकत महीने को जाय कर रहे हो, क्यों अल्लाह के अजाब का इंतजार कर रहे हो। नमाजों के एहतिमाम के साथ जिक्र, अस्कार, कुरान की तिलावत, क्योंकि ये कुरान का महीना है। ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, और जब कुरान पढ़ के फारिग हो जाओ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, चलते फिरते उठते बैठते, दुकान में हो तो उसमें वहां पढ़ो, कारोबार कर रहे हो तो वहां पढ़ते रहो, ताकि अल्लाह की रहमत के आगोश में अगर ये महीना हमारा गुजर गया तो जब चांद रात होती है उस रात में अल्लाह का दरबार सजाया जाता है और अल्लाह इनामात देता है रोजेदारों को। और अल्लाह फरमाता है अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, मेरे लिए रोजा रखा गया, मेरे लिए तहज्जुद पढ़ी गई, मेरे लिए तरावियां पढ़ी गई, मेरे लिए नूर हासिल करने की कोशिश की गई, इसलिए ऐसे बंदों को मैं ही बदला दूंगा। अल्लाह के जरिए से इनाम मिले, निफाक से बरात का ईमान मिल जाए,
अल्लाह का परवाना मिल जाए कि ये लोग निफाक से बरी हो गए, जन्नत का परवाना, ये बांटा जाता है ईद की रात में। और हम लोगों की हालत क्या है? ईद की रात में हमारी माएं बहनें मर्द रात भर बाजारों में ठोकरें खाते हैं, औरत और मर्दों के इख्तिलाफ के साथ गुत्तम गुत्ता होकर। अरे जरूरत है, अगर जरूरत है तो 1 महीने पहले क्यों नहीं तैयारी कर ली? बच्चे का लिबास बनाना है, बच्चे का जूता खरीदना है तो अभी खरीद लो, शाबान में खरीद लो, उसी रात में। और कितने लोग हैं जो लैलतुल जायज़ा में, इनाम वाली रात में क्या करते हैं? मगरिब भी नहीं पढ़ी, ईशा भी नहीं पढ़ी, बस बाजारों में गुजारते 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 जब अल्लाह का दरबार सजता होगा तो ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानतें बरसती होंगी। लानत! क्या कहेगा अल्लाह? कहां गया तेरा ईमान? खौफ खुदा कहां गया तेरे अंदर से? हम तो बैठे हैं इनाम देने के लिए और तू बाजारों में नमाजें कौल कर रहा है, ज़िनाकारियां कर रहा है, बेहयाइयां कर रहा है, और औरतें बेमहाबा घूम रही हैं, नंगा नाच। इसी का नतीजा ये होता है कि रमजान में 15-20 दिनों में तो थोड़ी भीड़ होती है, फिर कम होते होते ईद की रात गुजरने के बाद जब फज्र की अजान होती है तो मस्जिद में 2, 4, 5, 6 बुढ़े होते हैं, बाकी सब मर गए। अल्लाह की ट्रेनिंग का यही फायदा है। फौज की ट्रेनिंग होती है, नौजवान हो जाता है आदमी, मदरसे की ट्रेनिंग होती है, अच्छा उस्ताद बन जाता है, तिजारत की ट्रेनिंग होती है, अच्छा ताजी बन जाता है। लेकिन अल्लाह की ट्रेनिंग फेल है, अल्लाह की ट्रेनिंग नहीं फेल है, हम फेल हैं। पकड़ हमारी होगी, हमारी माँ बहनों की होगी कि तुमने अल्लाह की ट्रेनिंग का मजाक उड़ाया है। नतीजा क्या होता है? रमजान गुजरते ही वैसा ही माहौल जैसा था, जरा भी फायदा नजर नहीं आता। ये माहौल बदलना है, अपनी इस्लाह करनी है, अपनी तरबियत करनी है, जो अपनी कमियां हैं वो दूर करनी है, और नमाजों का एहतिमाम करना है। हम अल्लाह के घर को आबाद करेंगे 5 नमाजों के लिए, तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे मोहल्लों को, तुम्हारे घरों को आबाद कर दे। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफे अता फरमाए और हम सबको इल्म ज़ात से बचाए, आपस में मोहब्बत अता फरमाए, अच्छे अखलाक अता फरमाए, और अल्लाह इन नौजवानों की मेहनत को कबूल फरमाए जो हाफिज अनस हैं, और इनके बहुत से साथी यहाँ बैठे हुए हैं जो अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। अल्लाह इन नौजवानों की मेहनत को कबूल फरमाए और एक अच्छा माहौल पैदा कर दे, ऐसे बच्चे जो दीन और दुनिया में आगे से आगे बढ़ने वाले, तरक्की करने वाले हों, पूरे इलाके में उसकी छाप नजर आए, अखलाक भी अच्छे हैं, मुआमलात भी अच्छे हैं, और माहौल भी अच्छा होता चला जाए। तो हिरा एकेडमी या इसके अलावा जो भी मकातिब हैं, अल्लाह सबको खूब तरक्कियां अता फरमाए, नजर बद से बचाए, हासिदीन के हसद से बचाए, आपसी इंतिशार से बचाए, और हसद व जलन से बचाए, और खूब से खूब तरक्कियां अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।